गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले इच्छायुक्त शब्द से। ठीक है, तो ये पहले होता है, देखो, जीने की इच्छा। ठीक है, जीने की इच्छा को एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं जिजीविषा। जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा। ठीक है, दूसरा है जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा को एक शब्द में बोलते हैं जिगीषा। जिगीषा अर्थात जीतने की इच्छा। आगे देखते हैं जानने की इच्छा। जो कोई भी वस्तु है उसको जानने की इच्छा। ठीक है, या कुछ बातों को जानने की इच्छा या कुछ कार्य को जानने की इच्छा, उसको बोलते हैं जिज्ञासा। ये वाले उसको क्या बोलेंगे? जिज्ञासा। ठीक है, अब देखो, मोक्ष की इच्छा रखने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जो बोलते हैं ना, सब जन्म मरण से समाप्ति की ओर मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को बोलेंगे मुमुक्षा। ठीक है, आगे देखेंगे युद्ध की इच्छा। लड़ाई झगड़े वाद विवाद जिसमें एक युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं युयुत्सा। युयुत्सा, जो इसको बोलते हैं युद्ध की इच्छा रखने वाले को। अब आगे देखते हैं किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। मतलब यह है कि कोई चीज़ है, इसको प्राप्त करने की इच्छा या कोई चाहने की इच्छा है ना, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, उसको बोलते हैं अभिप्सा। इसको क्या बोलेंगे? ये वाले को अभिप्सा। ठीक है, आगे देखेंगे स्मृति से संबंधित। अब देखो, स्मृति से संबंधित इसको बोलते हैं एक शब्दों में स्मार्त। स्मृति से संबंधित जो कोई प्रश्न है उसको बोलेंगे स्मार्त। विभत्स जिसको बोलते हैं घृणा। किसी को विभत्स करने की इच्छा या घृणा की इच्छा को बोलेंगे जुगुत्सा। यह है क्या है? जुगुत्सा। अब आगे देखेंगे भोजन की इच्छा। मतलब भूख लगी हो, उसको खाने की इच्छा या भोजन की इच्छा, तो बोलेंगे उसको भक्त रुचि। उसको भक्त रुचि मतलब भक्त रुचि की इच्छा है, जिसको बोलेंगे भोजन करने की इच्छा या भोजन की इच्छा। उसके बाद है आगे बढ़ने की इच्छा। किसी चीज से आगे बढ़ने की इच्छा को बोलते हैं स्पर्धा। इसमें स्पर्धा है, बोलते हैं ना, एक दूसरे से स्पर्धा करना। मतलब क्या होता है? आगे बढ़ने की इच्छा। उसके बाद है उद्देश्यों के लिए, किसी उद्देश्य के लिए प्रयत्न करना। किसी उद्देश्य के लिए प्रयत्न करना को बोलते हैं इहार्थी। किसी उद्देश्य के लिए प्रयत्न करना को बोलेंगे इहार्थी। ठीक है, चलिए आगे अब देखेंगे आग से रिलेटेड अनेकार्थी शब्द। एक शब्द अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द देखें क्या? आग से। तो चलिए देखते हैं, सॉरी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है, आग से देखेंगे। ठीक है, देखो, पेट की आग। पेट की आग को क्या बोलते हैं? जठरा नल। पेट में जो आग उत्पन्न होती है उसको बोलेंगे जठरा नल। जठर मतलब होता है पेट, तो पेट की आग मतलब क्या हो गया? नल, तो जठरा नल बोलते हैं इसको। ठीक है, जंगल की आग। जंगल की आग उसको बोलते हैं दावा नल। जंगल की आग को बोलते हैं दावा नल। समुद्र में आग फैलती है, तो समुद्र में जो आग फैली उसको बोलते हैं बड़वा नल। बड़वा नल। बड़वा नल मतलब क्या आता है? समुद्र में आग है उसको बड़वा नल बोले। जंगल की आग को दावा नल और पेट की आग को जठरा नल। अब देखेंगे आगे आशायुक्त शब्द से अनेकों से एक शब्द। तो देखो, आशा से परे। आशा से परे को उसको बोलेंगे एक शब्द में आशातीत। आशा से परे शब्द को बोलते हैं आशातीत। जो कल्पना से परे, जो कल्पना से परे उसको बोलते हैं कल्पनातीत। कल्पना से परे इसको बोलेंगे कल्पनातीत। आगे देखते हैं वचन से परे।
तो वचन से परे का मतलब होता है वचनातीत, वचन से परे को बोलेंगे वचनातीत। इंद्रियों से परे, जो इंद्रियों से परे, ठीक, इंद्रिय ज्ञान बोलते रहते ना, तो उसी को, तो जो इंद्रियों से परे उसको बोल देंगे इंद्रियातीत। आशा से परे आशातीत, कल्पना से परे कल्पनातीत, वचन से परे वचनातीत, इंद्रियों से परे इंद्रियातीत, और ज्ञान से जो बाहर हो उसको बोलते हैं गोतीत। ज्ञान से बाहर है, ज्ञान से परे उसको बोलेंगे गोतीत। ठीक है, अब देखो आगे, कम खर्च करने वाला। तो कम खर्च करने वाले को बोलेंगे क्या? तो कम खर्च करने वाले को बोलते हैं मितव्ययी। जो कम खर्च करते हैं उसको बोलते हैं मितव्ययी, जो कम खर्च। ठीक है, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला को बोलेंगे मितभाषी। भाषी और कम है तो क्या हो जाएगा? कम बोलने वाला मितभाषी। मीठा बोलने वाला, तो मीठा बोलने वाला को बोलेंगे मृदुभाषी। मीठा बोलने वाला जो मीठे मीठे भाषा बोलते रहते हैं ना, उसको बोलते हैं मृदुभाषी। तो बोलते हैं ना, ऐसी बाड़ी बोलिए मन को आप खोए, औरन को शीतल कर आपस शीतल, ऐसी टाइप का। तो मीठा बाड़ी बोलने वाला या मीठा बोलने वाला को बोलेंगे मृदुभाषी। मांस खाने वाला, अब देखो जो मांस खाते हैं उसको बोलेंगे सामिस। मांस खाने वाले को बोलते हैं सामिस। मांस न खाने वाले को बोलेंगे निरामिष। जो खाने वाले हैं उसको सामिस और न खाने वाले को निरामिष। ठीक है, देखो उपकार को मानने वाला, अब देखते हैं उपकार को मानने वाला को बोलते हैं कृतज्ञ। उपकार को मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ, और उपकार को न मानने वाले को बोलते हैं कृतज्ञ। मानने वाला को कृतज्ञ और उपकार को न मानने को कृतज्ञ। आगे देखेंगे, ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को बोलते हैं आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को बोलते हैं निरास्तिक या नास्तिक। सॉरी, ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को बोलते हैं नास्तिक, और ईश्वर में विश्वास रखने वाले बोलते हैं आस्तिक। ठीक, उसके बाद देखो कमल से युक्त सफेद कमल को बोलते हैं पुंडरीक। ये सफेद कमल है उसको बोलते हैं पुंडरीक। लाल कमल को बोलते हैं कोकनद। लाल कमल को बोलते हैं कोकनद, और नील कमल को बोलते हैं अरविंद। अरविंद मतलब क्या होता है? नील कमल। ये एग्जाम्पल वगैरह में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए वर्षा युक्त शब्द, ज्यादा वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है ना, उसको बोलते हैं अतिवृष्टि। ज्यादा वर्षा जिसको बोलते हैं अतिवृष्टि। और वर्षा का अभाव मतलब वर्षा नहीं हो रही है, ये वर्षा ना हो, ठीक है, ये तो उसको बोलेंगे वर्षा का अभाव अर्थात अनावृष्टि। जहाँ वर्षा नहीं हो रहा हो, ये वर्षा ना होता हो, उसको बोलेंगे अनावृष्टि। कम वर्षा, जहाँ कम वर्षा हो तो उसको बोलते हैं अल्पवृष्टि। कम वर्षा को बोलेंगे अल्पवृष्टि। खंड वर्षा, जब खंड खंड बारिश होती है ना, थोड़ी सी इधर बारिश होगी, थोड़ी सी जगह पर, थोड़ी सी जगह पर, इसको बोलते हैं खंड वर्षा। खंड खंड वर्षा उसको बोलेंगे खंड वृष्टि। खंड वर्षा को बोलेंगे खंड वृष्टि। खंड वर्षा मतलब खंड वृष्टि। अब देखेंगे समय के अनुरूप, तो देखो शाम के समय, अब देखेंगे क्या, शाम के समय, तो इसको बोलेंगे संध्या काल। शाम के समय के जो समय होती है उसको बोलते हैं संध्या काल। उषा काल व प्रातः काल के बीच, उषा काल व प्रातः काल के बीच मतलब थोड़ी सी सुबह, मतलब 4 बजे के बाद और सूर्योदय के पहले को बोलते हैं अरुणोदय। उसको बोलते हैं अरुणोदय समय, मतलब उषा काल मतलब 4 बजे के बाद और सूर्योदय के पहले, उसको बोलते हैं अरुणोदय। संध्या काल जब गाय चर कर लौटे, मतलब शाम हो के बाद, मतलब सूर्योदय के बाद जिस समय मतलब सूर्योदय हो रही हो, उसको बोलेंगे संध्या काल। जब गाय चर कर लौट रही हो उसको बोलते हैं गोधूली बोला, मतलब संध्या भी ज़्यादा ना हो और ज़्यादा रात भी ना हो, उसको बोलेंगे गोधूली बेला। दोपहर के पूर्व का समय, दोपहर के पूर्व के समय मतलब सूर्योदय के बाद और दोपहर के पूर्व बोलते हैं पूर्वान्न। पूर्वान्न समय, ठीक है, दोपहर के पूर्व और सूर्योदय के बाद।
और उसके बाद देखो दोपहर के बाद को बोलेंगे अपराह्न। अब दोपहर हो गई है, तो दोपहर होने के बाद और संध्या के पहले उसको बोलेंगे अपराह्न। तो दोपहर के बाद उसको बोलेंगे अपराह्न। सूर्योदय के पहले, वही बताया था ना, सूर्योदय के पहले और 4 बजे के, सुबह 4 बजे के बाद उसको बोलेंगे उषा काल। सूर्योदय के पहले को बोलेंगे उषा काल। रात्रि का, अब देखते हैं रात्रि का प्रथम प्रहर, तो रात्रि के प्रथम प्रहर को बोलते हैं प्रदोष। ठीक है, 11-12 बजे के पहले को उसको बोलेंगे प्रदोष। ठीक है, अब देखते हैं स्त्री युक्त। अब यहाँ पर देखेंगे स्त्री युक्त। चलिए स्त्री युक्त देखेंगे। तो देखो, जिस स्त्री की पुरुष मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, कोई पुरुष है उसकी स्त्री मर गई हो या उसकी पत्नी मर गई हो, उसको बोलते हैं विधुर। उसको बोलते हैं विधुर, मतलब किसी पुरुष है उसकी स्त्री मर गई हो या उसकी पत्नी मर गई हो, उसको बोलेंगे विधुर, विधुर पुरुष। देखो स्त्री में जिसका पति मर गया हो, ठीक है, जिसका पति मर गया हो उसको बोलते हैं विधवा। जिसका पति मर गया हो उसको बोलते हैं विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको बोलेंगे विधुर। इस तरह से देखो, हाल ही में ब्याही स्त्री, अब देखो हाल ही में ब्याही स्त्री मतलब अभी अभी कुछ दिनों पूर्व उसकी ब्याह हुआ हो, ठीक है, उस स्त्री को बोलते हैं नवोढ़ा। नवोढ़ा मतलब जो कुछ समय या कुछ ही समय पहले उसका विवाह हुआ हो या कुछ ही दिन पहले उसका विवाह हुआ हो, उसको बोलेंगे नवोढ़ा। जिसने बच्चा जाना हो, ठीक है, जिसने बच्चा जाना हो मतलब कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले बच्चा जाना हो, उसको बोलेंगे प्रसूता। कुछ समय पहले या बच्चा जाना हो उसको बोलेंगे प्रसूता, या जिस स्त्री ने बच्चा जाना हो उसको बोलेंगे प्रसूता। जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो, जिस स्त्री का पति परदेश से लौटा हो मतलब कोई कमाने खाने गया होगा या कोई काम करने गया होगा, कहाँ गया होगा, परदेश गया होगा, उसको बोलेंगे आगत पतिका। कोई स्त्री है जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको बोलेंगे आगत पतिका। जिसका पति परदेश से आने वाला हो, देखो पहले तो लौटा हो अब आने वाला हो, तो जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसको बोलेंगे अगस्त्य पतिका। आने वाला हो मतलब कोई स्त्री है उसके पति परदेश से आने वाला हो उसको बोलेंगे आगतस्य पतिका। जिसका पति परदेश जाने वाला हो, कोई स्त्री है उसका पति क्या हो, परदेश जाने वाला हो, उसको बोलेंगे प्रवस्त पतिका। उसको बोलते हैं प्रवस्त पतिका। विवाहित स्त्री जो अपने पिता के घर गई हो या घर आई हो, ठीक है, विवाहित स्त्री जिसका पति जिसका जो अपने पिता के घर आई हो, विवाहित स्त्री जो अपने पिता के घर आई हो उसको बोलते हैं सुवासिनी। अब देखो कोई स्त्री है, विवाह हो गया है लेकिन अब अपने मायके गई है तो उसको क्या बोलेंगे, अब सुवासिनी आई है बोलते हैं ना, सुवासिनी आई है ऐसा करके, तो वही है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं विवाहित स्त्री जो अपने पिता के घर आई हो उसको बोलेंगे सुवासिनी। निसंतान स्त्री, अब देखो कोई जो बच्चा जाना ना हो, कोई स्त्री है जिसका बच्चा ना हुआ हो या बच्चा जाना होना हो उसको बोलेंगे वंध्या। कोई निसंतान स्त्री है जो बच्चा जना ना हो या वो उसका बच्चा ना हो, ठीक है, या कोई निसंतान स्त्री है जिसका बच्चा ना हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वंध्या। लड़की जिसका विवाह होने वाला हो, अब देखो कोई लड़की है जिसका हाल ही में विवाह होने वाला हो उसको बोलेंगे सौभाग्यकांक्षिणी, ठीक है। कोई लड़की है जिसका विवाह होने वाला हो मतलब कुछ ही समय में विवाह होने वाला हो या कुछ दिनों में विवाह होने वाला हो उसको बोलेंगे सौभाग्यकांक्षिणी। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अब देखना है, जिस स्त्री का विवाह हो गया हो मतलब कोई स्त्री है उसका विवाह हो गया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सौभाग्यवती। जिस स्त्री का विवाह हो गया हो वो हो गया है तो उसको क्या कहलाएंगे,
सौभाग्यवती, उसके दूसरे शब्दों में कह लेंगे सौभाग्यवती। ठीक है, अब देखिए, प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री, विवाहित स्त्री है लेकिन वो क्या है, अपने पति को छोड़कर अन्य प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री है, उसको क्या बोलेंगे, अभिसारिका। उसको क्या बोलते हैं, अभिसारिका। रात में प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री, कोई स्त्री है जो अपने पति को छोड़कर रात में मिलने जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कृष्णाभिचारी। अब जो कृष्णा मतलब क्या होता है, रात, चोर चकारी से, तो चोरी से मिलने जाने वाली स्त्री, उसको क्या बोलेंगे, कृष्णाभिचारी या कृष्णाभिचारिका या कृष्णाभिसारिका। ठीक है, दिन में प्रेम से मिलने जाने वाली स्त्री, ठीक है, दिन में प्रेमी से मिलने जाने वाली स्त्री, इसको बोलेंगे दिवाभिसारिका। अब देखो, कोई स्त्री है जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष या पर पुरुष से मिलने जाने वाली स्त्री, वो भी किस में, दिन में, उसको बोलेंगे दिवाभिसारिका। स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करे, कोई स्त्री है जो पर पुरुष से प्रेम करे, उसको बोलते हैं गुप्ता। उसको बोलते हैं गुप्ता, जो पर पुरुष से प्रेम करे। अब देखो, कोई स्त्री है जो एक नहीं अनेक पुरुष से प्रेम करे, मतलब कई पुरुष से प्रेम करे, उसको बोलेंगे कुल्टा। कुल्टा स्त्री बोलते हैं ना, वही है, मतलब पर पुरुष से या अनेक पुरुषों से प्रेम करे, कई पुरुषों से प्रेम करे। ठीक है, उसको बोलेंगे कुल्टा। ये कुल्टा नारी बोलते हैं ना, मतलब कई पुरुषों से प्रेम करने वाली स्त्री है, उसको बोलते हैं कुल्टा स्त्री। अब देखते हैं पति पर, जिसका पति पराई स्त्री से प्रेम करता हो या जिसका पति पराई स्त्री से होकर आया हो, उसको बोलते हैं खंडिता। बोला स्त्री खंडित हो गई है बोलते हैं, मतलब उसका पति कोई दूसरे स्त्री से होकर आया हो, उसको बोलेंगे खंडित पति या खंडिता। ठीक है, उसको बोलेंगे खंडिता। जिसका पति पराई पुरुष से होकर आया हो, उसको बोलेंगे खंडिता। अब देखो, दूसरे स्त्री से संबंध रखने वाला या पर स्त्री से संबंध रखने वाला पुरुष, उसको बोलते हैं व्यभिचारी। मतलब कोई पुरुष है जो दूसरे स्त्री से संबंध रखने वाला हो, उसको बोलेंगे व्यभिचारी। ठीक है, शादी हो गई है लेकिन वो पर स्त्री से संबंध रखता हो, उसको क्या बोलते हैं, व्यभिचारी। ठीक है, अब देखो, कोई पुरुष है जिसके पति ने दूसरा विवाह किया हो, मतलब वो अपने पत्नी के रहते हुए कोई पुरुष है जो दूसरा विवाह किया हो या दूसरे से विवाह किया हो, उसको बोलेंगे अध्युआ। अध्युआ बोलते हैं उसको, मतलब अपनी पत्नी के रहते हुए दूसरे स्त्री से विवाह किया हो, उसको बोलेंगे अध्युआ। अब देखो, उसको बोलेंगे, अब देखो आगे, कोई विधवा स्त्री है जिसका पुनर्विवाह हुआ हो। अब देखो, कोई विधवा स्त्री है, उसको भी जीने खाने की लालसा हो, या कोई विधवा स्त्री उसको भी अपने जीवन आगे बढ़ाने की वो इच्छा हो, है ना, उसने भी पुनर्विवाह किया हो, या पुनर्विवाह, या कोई विधवा स्त्री है जिसने पुनर्विवाह किया हो, उसको बोलेंगे पुनर्भू। पुनर्भू, उसको बोलेंगे पुनर्भू, मतलब विवाह। ठीक है, पुनर्भू बोलते हैं ना, जिसने पुनर्विवाह किया हो, कोई मतलब कोई विधवा स्त्री है जिसने पुनर्विवाह किया हो, उसे बोलेंगे पुनर्भू। अब देखते हैं जन्म लेने वाले से। अब आगे देखेंगे क्या, ये तो था स्त्री, अब देखेंगे जन्म लेने वाले से। अब देखिए, अंडे से जन्म लेने वाला, देखो अंडे से जन्म लेने वाला को बोलेंगे अंडज। ठीक है, अंडे से जन्म लेने वाले को बोलते हैं अंडज, जो अंडे से जन्म लिया हो। सरों से जन्म लेने वाला, सरों मतलब क्या आता है, तालाब। सर मतलब क्या आता है, तालाब। सरों से जन्म लेने वाले, सरो है ना, उसको बोलते हैं सरसीज। सरो मतलब होता है तालाब, तो सरों से जन्म लेने वाले को बोलेंगे सरसीज। माँ के गर्भ से जन्म लेने वाला, अब देखो, ये कोई माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले को बोलेंगे जरायुज। माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले को बोलेंगे जरायुज। अब देखो, स्वयं से जन्म लेने वाला,
स्वयं से जन्म लेने वाला को बोलेंगे स्वयंभू। अब देखो स्वयं से जन्म लेने वाला कौन है? शंकर भगवान जी। तो स्वयं से जन्म लेने वाले को बोलते हैं स्वयंभू, जो स्वयं से जन्मा हो, जिसका कोई आदि हो ना अंत हो। ठीक है, जिसका कोई आदि ना हो अंत हो, उसको बोलेंगे स्वयं से जन्म लेने वाले। स्वयं से जन्म लेने वाले जिसका कोई आदि हो या आदि ना हो या कोई अंत ना हो। ठीक है, ना कोई आदि हो या अंत हो, उसको बोलेंगे स्वयंभू। अब देखो 2 बार जन्म लेने वाला, एक बार तो सुने हैं, 2 बार जन्म लेने वाला है, तो इसको बोलेंगे द्विज। जो 2 बार जन्म लेने वाले को क्या बोलते हैं? द्विज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे पसीने से जन्म लेने वाला। पसीने से जन्म लेने वाले को बोलते हैं स्वेदज। पसीना मतलब क्या? स्वेदज। तो पसीने से जन्म लेने वाले को बोलेंगे स्वेदज। उसके बाद देखो पृथ्वी को फोड़ कर जन्म लेने वाला तो बोलेंगे ऊर्ध्वाभिज, ऊर्ध्वाभिज। ठीक है, ऊर्ध्वाभिज बोलते हैं, ऊर्ध्वाभिज। ठीक है, पृथ्वी से फोड़ कर जन्म लेने वाले को ऊर्ध्वाभिज। चलिए आगे देखेंगे। जिसे कठिनाई से समझा जाए इसको बोलते हैं दुर्बोध। जिसे कठिनाई से समझा जाए उसको बोलते हैं दुर्बोध। जिससे पाना कठिन हो, जिसे पाना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्लभ। कोई वस्तु है या कोई किसी चीज को पाने की इच्छा हो वो, लेकिन उसको पाना कठिन हो, उसको बोलेंगे दुर्लभ। जिससे जीतना कठिन हो, जिससे जीतना कठिन हो। ठीक है, उसके युद्ध में जीतना कठिन हो या किसी चीज से जीतना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्जय। ठीक है, उसको बोलते हैं दुर्जय। अब भिक्षा कठिन हो, भिक्षा कठिन हो। ठीक है, मतलब किसी से भिक्षा मांगना कठिन हो उसको बोलेंगे दुर्भिक्ष, उसको बोलते हैं दुर्भिक्ष। जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो उसको बोलेंगे दुर्गम। कोई रास्ते कठिन हो, उससे पहुंचना कठिन हो उसको बोलेंगे दुर्गम। जिसका आराधना कठिन हो, जिसका आराधना कठिन हो उसको बोलेंगे दुराध्य, उसको बोलते हैं दुराध्य। जिसे करना कठिन हो, अब कोई कार्य है उसे उस कार्य को करना कठिन हो उसको बोलेंगे दुष्कर। जिसका निवारण कठिन हो, कोई निवारण है उसका निवारण करना कठिन हो उसको बोलेंगे दुर्निवारण। कोई कार्य है उसको करना कठिन हो या उस कार्य का निवारण कठिन हो उसको बोलेंगे दुर्निवारण। जिसका दमन कठिन है, कोई कार्य है उसका दमन करना कठिन है उसको बोलेंगे दुर्दम। अब देखते हैं आगे, दूसरों के कष्ट को देखकर किसी के हृदय में करुणा, उसके हृदय में भार आना उसको बोलते हैं करुणा। कोई कष्ट में है, किसी को देखते हैं अरे वो बहुत कष्ट में है, उसके प्रति हम हमारे हृदय में जो भार उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं करुणा। किसी के दुख का प्रभाव अपने ऊपर पड़ना या उसके दुख के प्रभाव को कम करना है, उसके दुख के प्रभाव में सहानुभूति करना उसको बोलेंगे सहानुभूति। ठीक है, कोई दुख से पीड़ित है या कोई सुख दुख के प्रभाव से पीड़ित है उसमें सहानुभूति उत्पन्न करना उसको बोलेंगे सहानुभूति। दूसरों के दुख का गहरा प्रभाव पड़ता। ठीक है, अब कोई दुख में पीड़ित है उसको देखकर हमारे हृदय में गहरा प्रभाव पड़ना उसको बोलेंगे संवेदना। उसके प्रति हमें क्या उत्पन्न होती है? संवेदना का रूप उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं संवेदना। दूसरों की सहायता करना, अब सॉरी छोटों की सहायता करना या दूसरों की सहायता करना क्या बोलेंगे? कृपा। आपकी कृपा हम पर बनी रह सके, मतलब सहायता बनी रह सके बोलते हैं ना, छोटों की सहायता करना तो बोलेंगे कृपा करना। अब आगे देखेंगे दूसरों के दुख दूर करना। ठीक है, और दूसरों के दुख को करना उसको बोलेंगे दया, उसको बोलते हैं दया। अब देखिए आगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना। और देखो कोई एक स्थान पर कार्यरत है उसको दूसरे स्थान पर हटा देते हैं तो उसको दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये हटाना उसको बोलते हैं स्थानांतरण। अब देखो
मान लीजिए कि एक समझो जाति में भी कार्यरत है, उसको चांपा में स्थान में उसको पहुंचाना है, मतलब उसको साबित करना है, उसको बोलेंगे स्थानांतरण। उसके बाद किसी के स्थान पर लगाया गया हो, मतलब कोई कार्यरत है उसकी जगह पर कोई दूसरे को लगाया गया हो, ठीक है। कोई कर्मचारी है, कोई कार्यरत है, उसके स्थान पर किसी दूसरे कर्मचारी को लगाया गया हो, उसको बोलेंगे स्थानांतरण, ठीक है। देखो जो अपने ही स्थान से हटा दिए गए हैं, अब देखो कोई कार्यरत है उसको उसके स्थान से हटा दिया गया है, ठीक है, इसको बोलेंगे विस्थापित। इसको बोलते हैं क्या? विस्थापित। और देखो एक दूसरे पर आश्रित होना, देखो कोई अब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, आश्रित करते हैं, उसको बोलेंगे अन्योन्याश्रित। मतलब एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसको बोलेंगे अन्योन्याश्रित। अब दूसरों को सहायता है, कोई एक है जो दूसरे की सहायता लेती है, उसको बोलेंगे पराश्रित, जो दूसरे की सहायता पर निर्भर है। या कोई है जो दूसरे की सहायता पर निर्भर है, उसको बोलेंगे पराश्रित, ठीक है। चलिए आपका अमित हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द